मिफ्ता साहब जो काम कर रहे हैं उनसे उन पर वारी वारी जाने का दिल कर रहा है। वो वाले वारी वारी जाने का दिल नहीं कर रहा जो खराज तहसीन की सूरत में किया जाता है, बल्कि इनको वार कर फेंकने का दिल करता है, कौम पे निछावर करने का दिल करता है। ये बड़े बड़े दावे करते थे, ये बहुत कुछ कहते थे कि जी मईशत इमरान खान ने बड़ा कर दिया, हमें दें, हम सेकंडों में हल कर देंगे, पेट्रोल को 75 रुपये पे ले आएंगे, 70 रुपये पे ले आएंगे। शायद खान अब्बासी के आप बयानत उठा के देख लें, हर चीज़ में ये लोग कहते थे कि हम तो परफेक्ट है, हम कर लेंगे, हमें एक्सपीरियंस है, हम तजर्बाकार हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब इनको हुकूमत मिली, जब मौका मिला, तो इन्होंने हफ्ते के अंदर ही 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। कुछ शर्म नहीं, कुछ कोई हया नहीं है इनको। और इमरान खान के जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर वो निकाले जाए तो 3.5 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है ओवरऑल। और ये लोग किराए के साफ़ी लेकर प्रोपेगेंडा करते थे कि बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, तो नहली की हद कर दी, सारी हदें पार कर दी। इमरान खान जैसा नहला आदमी कोई नहीं है, इन जैसा नाकाम हुक्मरान कोई नहीं है। तो अब ये कितने कामयाब हैं, सबके सामने आ गया। ये IMF के आगे झुके नहीं बल्कि लेट गए। यानी हफ्ते के अंदर 209 पेट्रोल चला गया, 60 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिया। अभी मजीद कह रहे हैं कि 10 से 15 रुपये बढ़ाएंगे। तो कहाँ गए वो वजीर खजाना जो कहते थे कि हम तो बजट तैयार कर रहे हैं, मैं तो लंदन में बैठ के बजट तैयार कर रहा हूँ, मुझे कौम की फिक्र है, मुझे अवाम की फिक्र है, तो मैं बुरहान से निकाल लूंगा, बजट तैयार हो रहा है। तो ये ऐसा बजट तैयार किया है। ये तो वो आदमी है जो कहते थे कि दाल महंगी हो गई है तो मुर्गी खा लो, कौम के साथ मजाक किया करते थे, हकीकत छुपाते थे अवाम से। और इमरान खान कहते थे कि यार मुश्किल वक्त है, ये निकलेगा लेकिन आहिस्ता से निकलेगा। तो इस पर भी तनकीद करते थे ये लोग। सिर्फ इनके पास यही तो एक बयानिया था महंगाई का उस टाइम। अब क्या हो रहा है सबके सामने है। और इमरान खान ने जब कहा कि यार ये बयान उन्होंने दिया, तो उनके बयान को भी गलत रंग दिया गया, जानबूझ के उछाला गया अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कि जैसे खुदा न खास्ता इमरान खान मुल्क के दुश्मन है, फौज के दुश्मन है, इदारों के दुश्मन है। वो सिर्फ ये बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस नहज पर ये लेकर जा रहे हैं मुल्क को, जिस तरह से ये अपनी शाह खर्चियों पर चल रहे हैं, कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तुर्की के दौरे के देख लें कि वो किस तरह से इश्तिहारात दिए, शहबाज शरीफ ने पैसा ज़ाया किया, दौरों पर दौरे कर रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा, कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फ़ौज पर असर पड़ेगा, फ़ौज पर बैक पड़ेगा, फ़ौज कमज़ोर होगी। और जब फ़ौज कमज़ोर होगी तो ये जो इसराइल, भारत और अमेरिका का नेक्सस है, वो फ़ौज को तोड़ने की कोशिश करेगा, कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना पहले ऐसा हुआ ना अब ऐसा होगा। लेकिन ऐसा तासुर जा रहा है जैसे कि हुकूमत जानबूझकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की तरफ लेकर जा रही, किसी एजेंडे पर अमल पैरा है कि आने वाले लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट हो जाए। तो इससे कोई बईद भी नहीं, रजीम चेंज हुआ है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने ये भी इस एजेंडे में इनके शामिल हो इस तरह करना। तो शहबाज शरीफ साहब तो बड़े मिसाके जमहूरियत के दर्स देते थे इमरान खान की हुकूमत को, तो करें ना, आपके पास तो हल थे मसाइल से निकलने के लिए, तो निकालें ना हल। पेट्रोल को लाएं 70 रुपये पे, आप तो कहते हैं 70 रुपये पे कर देंगे, तो करें। अगर इमरान खान ने जानबूझकर महंगाई की, आप कहते थे कि इमरान खान माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा। अब इमरान खान कह रहे हैं कि इनको हटाएंगे, हटा के दोबारा आएंगे और हालात ठीक करेंगे, रूस से ताल्लुकात बढ़ाएंगे, सस्ती गंदम और पेट्रोल लेकर आएंगे। तो यही हल है। लकीर के फ़कीर बनने से तो कुछ नहीं होना। लकीर के फ़कीर बनने से यही हालात होंगे, हम दिवालिया होते चले जाएंगे, फिर क्या बनेगा। खुदा ना आज तक हम डिफ़ॉल्ट कर गए, पहले भी डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन इमरान खान ने अपनी मेहनत से डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, FTF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। लेकिन ये फिर भी बात करते थे कि ये इमरान खान कशकोल लेकर जा रहा है तो उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। खुदकुशी तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। जहर के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, खा ले जहर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।